So we started. What do you mean by staffing? Every business organization needs competent staff, competent employees. No organization can ever achieve success or attain its organizational goal without right people. So basically, staffing will be treated as staffing will be termed as appointing right people at right place and also at right time. Also at right time. अगर राइट टाइम पे आपने पीपल अपॉइंट नहीं किए किसी काम के लिए और वो टाइम निकल गया तो इट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. हमें राइट पर्संस चूज करने होंगे, राइट टाइम पे करने होंगे और राइट प्लेस पे उनको अपॉइंट करना होगा. फॉर दिस देयर इज अ होल टीम जिसका काम होता है स्टाफिंग करना. स्टाफिंग में फिर और बहुत सारे फंक्शंस आते हैं जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड वर्क अप्रेजल. इतनी सारी चीजें होती है. नॉट ओनली लोगों को स्टाफिंग के थ्रू भरना. स्टाफिंग का मतलब तो यह है मोर एंड मोर पीपल, मैन पावर रिक्वायरमेंट अपनी एस्टिमेट करने के बाद लोगों को अपने पास बुलाना, फिलिंग vacant positions and keeping them filled. Filling vacant positions and also keeping them filled is the part of staffing. खाली जगह आपने भर ली है, सही लोगों को अपॉइंट कर लिया है. आफ्टर दैट ऑल्सो द प्रोसेस गोज ऑन थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. उन लोगों को अपने पास रोक के भी रखना है. अच्छे लोग अगर आपके इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जाते हैं बार बार, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. सो स्टाफिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अगर कोई नया ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टाफिंग उसमें थर्ड फंक्शन होगा. आफ्टर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपका डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, देन वी गो फॉर स्टाफिंग. हम वहां पर जो पूरी हायरकी होती है उसमें लोगों को फिल करते हैं. बट अगर आपका ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन चल रहा है तो फिर उसमें स्टाफिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. देन स्टाफिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस. मीन्स टू से that it is the most important function of management, because if the right people are not appointed then it will be of no use to the organization. कितनी भी अच्छी प्लानिंग हो, कितना भी आपने ऑर्गेनाइज किया है चीजों को अच्छी तरीके से, because you have not appointed the competent people, skilled, trained, qualified, required for your posts, तो सब कुछ आपका जो है वेस्ट चले जाएगा. दैट इज वाई इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. इसमें आप अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ऑल्सो
training, different types of training given to the employees, different types of development programs for them, methods of training, different methods of training, and how we can keep our workforce intact with us. तो ये इस चैप्टर का मैंने आपको पूरा एक वो बता दिया है कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है. रिपीट करिए गौतम, रिपीट करिए क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में. इट इज फॉर रिकॉर्ड. गौतम, what are the topics we are going to study in this chapter? इन्होंने लग रहा है कुछ सुना नहीं. प्रिंस, प्रिंस रोतेला, what are the topics we are going to study in this? The importance of planning, features of planning. प्लानिंग कहां से आ गई? Which chapter it is? Staffing, importance of staffing. This is 6th chapter. We will, I told you, Importance of staffing. we will start with staffing. We will start with the features, importance of staffing. We will start with process. Then we will go for recruitment, selection process, recruitment process, sources of recruitment. After the person are recruited, selected, then the training of those employees, those who are selected, उसके बारे में पढ़ेंगे. Different methods of training के बारे में पढ़ेंगे. Difference between training and development programs के बारे में पढ़ेंगे. And we will see it as a process in which the main thing is to appoint right person at right place and at right time. Filling the vacant positions. जो भी हमारी वैकेंट पोजीशंस हैं, जो भी आपकी जगह खाली है, उनको भरना और उनको भरे रखना. कीपिंग देम फिल्ड, उनको भरे रखने के लिए, ताकि एम्प्लॉइज आपके छोड़ के ना जाए. वी गिव देम प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स through different types of training, through advanced training to enhance their skill, to make them more competent. हम ये सारी उनको देते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें. तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई. ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन एज ए रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास डेडिकेटेड, मोटिवेटेड, स्किल्ड, कंपीटेंट वर्कफोर्स होती है, वही ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होता है. और ये भी जरूरी है कि आपके एम्प्लॉइज, आपकी वर्कफोर्स आपको छोड़ के ना जाए. दिस इज सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस. सो वी कम टू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग पहले देख लीजिए. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इज व्हेन स्टाफिंग इज डन प्रॉपरली, वी ऑब्टेन competent personnel. With staffing as a process, we look for prospective candidates, those who are competent enough to fill our vacant positions. तो उसी के लेवल के हम लोगों को चुनते हैं इसमें और फिर उन्हें अपॉइंट करते हैं राइट प्लेस. The performance level, the efficiency level is increased. The sales volume increases because ultimately
when the efficiency increases, it is beneficial for the firm, for the organization. Continuous survival and growth होता है इससे हमारा. We get continuous profits, increased profits, which in turn give us expansion, chances to expand our business and grow. Expansion and growth is yet another. It improves job satisfaction. Job satisfaction मिलता है उनको जो competent लोग हम भर्ती करते हैं, because they are also working according to their caliber, according to the level. Right person at right place होना चाहिए, तभी उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन आता है. एक मैनेजर लेवल के आदमी को अगर आप एक अकाउंटेंट बना के छोड़ देंगे तो he will not be satisfied with his work, because he can be better promoted, he can be better equipped, given chances, he has that ability. So right person at right place होना चाहिए. पर्सन तो राइट है, उसकी प्लेस आपने गलत रखी हुई है तब भी गड़बड़ हो जाएगी. प्लेस पे आपने रॉन्ग पर्सन रखा हुआ है तब भी गड़बड़ हो जाएगी. और टाइम भी करेक्ट होना चाहिए, व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तब चाहिए. सेशन के स्टार्टिंग में अच्छे टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए. ये नहीं कि आपका पूरा साल निकल गया, अब 2 महीने बचे, तब जाके आपने जो है अपनी वैकेंसी फिल की है और एक बहुत अच्छा टीचर लेके आए. बहुत अच्छा टीचर लेके आए आप, राइट प्लेस पे आपने अपॉइंट किया, बट द टाइमिंग इज रॉन्ग. नाउ ही कैन डू नथिंग, होल ईयर हैज गॉन थ्रू. सो वी हैव टू आल्सो सी दैट ऑल द 3 थिंग्स are in the mind of the person, those who are doing the staffing. Also optimum utilization of resources होता है इससे. when proper place पे proper लोग हैं तो वहां पर फिर काम भी जो है बहुत अच्छा होता है, and all the resources are utilized properly. There is no wastage, there is no wastage, you know very well. Now we come to staffing process. Staffing process. And number 1 is estimating manpower requirement. Estimating manpower requirement, कि हमें कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी या पड़ सकती है, अकॉर्डिंग टू द वर्कलोड एंड अकॉर्डिंग टू द वर्कफोर्स. 2 एनालिसिस होते हैं इसमें, एक वर्क लोड एनालिसिस एंड एक वर्कफोर्स एनालिसिस. तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पढ़िए जरा, रीड बाय योरसेल्फ. How many persons are needed and for what type of work they are needed? What will be the nature of the work? What qualification is required? Educational qualification or other skill or trade? तो वर्क लोड एनालिसिस में ये एनालाइज किया जाता है कि हाउ मेनी पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर टाइप्स ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड वर्क लोड एनालिसिस में. वर्क लोड एनालिसिस, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपने डिसाइड कर लिया कि हमें 50 लोग अभी और चाहिए, जो भी हमारे पास अलग अलग काम है, मतलब 50 लोगों की वैकेंसी है हमारे पास. 50 persons are required at this time in this particular year to perform various types of work. और जो वर्क फोर्स एनालिसिस है, वर्क फोर्स एनालिसिस में आप ये देखते हैं कि कितने लोग प्रेजेंटली आपके यहाँ काम कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे हैं
उसमें से कितने लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है, कितने लोगों को जो है उसमें प्रमोट किया जा सकता है, एंड अकॉर्डिंगली हाउ कैन दे बी बेटर यूटिलाइज्ड, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स एनालिसिस। जो हमारे पास ऑलरेडी वर्क फोर्स है उसको कैसे और बेटर इक्विप किया जा सकता है। ओवर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए और अंडर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास काम कम है, आपने ज्यादा लोग अपॉइंट कर लिए, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एंड अंडर स्टाफिंग शुड नॉट बी देयर ऑल्सो, बिकॉज it will also lead to delay in the process of completion of a particular task. Number 2 is recruitment. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है अच्छे लोगों की तलाश शुरू करना, जो आपको चाहिए, जितने भी लोग आपको चाहिए उन लोगों को ढूंढना। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट एंड आस्किंग देम टू अप्लाई फॉर इट। इसके लिए आपको फिर एड निकालना पड़ता है पेपर में, इसके लिए आपको जो है डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ जगह खाली है। अखबार में आप निकालते हैं, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आप जो है ये खबर जो है सब तरफ फैलाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं, अपने यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू लोगों को बताते हैं दैट यू आर वेलकम to apply for the particular jobs. Recruitment is the process of asking people to apply for the job, searching for prospective candidates. फिर जब वो सारे आ जाते हैं, सब अप्लाई कर देते हैं, फिर हम उसमें से करते हैं सिलेक्शन। ये सब स्टाफिंग के क्या है, आगे वो आएंगे आपके एलिमेंट्स प्रोसेस में। तो रिक्रूटमेंट करेंगे, जब हम रिक्रूटमेंट करने में हमारा ये मोटिव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, जितने ज्यादा लोग अप्लाई कर सके वो करें। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू इंड्यूसिंग पीपल, मोटिवेटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब। जब हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं तब हम थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। Out of the people, those who have applied for the jobs, we select very few. We select only the prospective candidates. We select only the required ones. We select only the competent one. जो बहुत ही competent होते हैं, जो हमारे काम के हैं, हम उनको फिर select करते हैं। Selection is a negative process. Selection is a negative process because in selection it is a process of rejection. In selection we reject people, और जो लास्ट में बचते हैं वही सबसे ज्यादा काबिल होते हैं, सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, कंपीटेंट होते हैं, बिकॉज वो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स फिर पास करके आते हैं। उनके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। They have to pass one after the other, and finally they are selected for the post. 3 स्टेप हो गए आपके। आपने एस्टिमेट कर लिया कि क्या रिक्वायरमेंट है, आपने लोगों को इंड्यूस किया अप्लाई करने के लिए, आपने लोगों को मोटिवेट किया, आपने लोगों को बताया कि हमारे यहाँ ये पोस्ट खाली है और आप हमारे यहाँ अप्लाई कीजिए, दैट इज रिक्रूटमेंट। नंबर 3 सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें आपने सबसे सुटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया। नंबर 4 प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब होता है लोगों को उनकी सही जगह पे पहुंचाना, जिस चीज के लिए आपने अपॉइंट किया है उनको उस पर्टिकुलर पोजीशन पे सेट करना, अपॉइंट करना मतलब। और ओरिएंटेशन का मतलब है उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बताना, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना, उनके पोजीशन के बारे में बताना, उनके रिलेशंस के बारे में बताना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशंस के बारे में बताना कि उनको किससे ऑर्डर लेने हैं, कौन उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, कौन उनके जूनियर्स हैं। All these things are told to a person, that is called orientation program, to make him acquainted with the organization. फ्रेशर्स पार्टी होती है ना जब कॉलेज में जाते हैं, तो वो उसमें फ्रेशर्स को क्या करते हैं,
पूरे कॉलेज से इंट्रोड्यूस कराते हैं, यहाँ लाइब्रेरी है, दिस इज दिस सेक्शन, दिस इज दैट सेक्शन, ये ऐसे है वैसे. दैट इज orientation program in which new employees are made acquainted to meet with the seniors, their subordinates, their colleagues, about their work, about their position, about their position in the hierarchy, जो भी उसका structure है, everything. That is called placement and orientation. Then there are training and development programs. Every employee who is appointed may not be having the experience. Some of the employees are appointed, those who are very, very fresh. They are for the first time doing the practical job on the field. So they are given some training. 15 दिन 20 दिन आपको जो है कैसे आपने काम करना है, कैसे आपने जो है अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन में एडजस्ट करना है. फॉर दैट some 10-15 days 20 days training is given to them, and then they can start their routine regular work. And development programs, training is of the trade, जिस काम का के लिए आपको अपॉइंट किया जाता है. whereas development programs are for all round development. उसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल है, उसमें आपका मैनेजरियल एबिलिटी है, all are enhanced, all are given boost up. उससे आपका जो है वर्क प्रोफाइल जो है वो बढ़ता है, उससे आप जो है और ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा अच्छे बनते फॉर द बेटर जॉब्स. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाएगा. देन देयर इज परफॉर्मेंस अप्रेजल. परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है तोला जाएगा. तोला जाएगा मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ योर वर्क विल बी डन, वेदर यू आर अंडर परफॉर्मिंग, ओवर परफॉर्मिंग, or you are at par, and whether you require some more training and development programs, और आपकी काम की वजह से क्या आपको प्रमोशन दिया जा सकता है. आपके वर्क को क्या किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, एंड अकॉर्डिंगली द रिवॉर्ड, द प्रमोशन, द बोनस, द अदर थिंग्स आर डिसाइडेड. देन देयर इज प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग. अगर आपको काम सही है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, कैरियर में आपके और ज्यादा जो है एडवांसमेंट हो सकती है, और आपको जो है आगे भेजा जा सकता है. देन देयर आर कंपनसेशन. कंपनसेशन, जितने भी आपके आफ्टर जॉब वाले हैं या आपके ऑन द जॉब में जो आपको कंपनसेशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलते हैं, राइट, ऑल payment of wages, payment of other perquisites, house allowance, rent, education for children, right, health insurance कराया जाता है आजकल हेल्थ का by the companies to make their employees more comfortable, to make their employees safe, to make their employees feel happy, contented, job security, family की security, all these are given so that everything goes on well. Everything goes on well. So this is all about what is staffing. I told you why it is important. Staffing के बाद जो है उसकी importance क्या है, definition, importance, what is the process of staffing. उसी में आपने पढ़ लिया कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में, स्टाफिंग का मतलब जो है वो तभी पूरा होता है जब आप प्रॉपर रिक्रूटमेंट के थ्रू सही लोगों को सेलेक्ट करेंगे, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में सही से डिसाइड करेंगे, उसके बाद जो है उनको जो है प्रमोट करेंगे, कैरियर एडवांसमेंट के उनको चांसेस देंगे, कंपनसेशन देंगे उन्हें. कंपनसेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दे हैव टू बी पेड प्रॉपरली. No, they have to be treated deservingly so that they remain with the firm. That is all for today. Tomorrow we will recruitment and sources of recruitment. Yeah, anybody is asking something? Yes sir. Sir, workload analysis फिर से समझा दो.
Workload. एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस स्कूल में इस समय कितने टीचर्स की जरूरत है, और बिकॉज सेक्शंस आर इंक्रीजिंग, बिकॉज वन मोर स्ट्रीम इज गोइंग टू स्टार्ट, बिकॉज 2-3 टीचर्स हैव लेफ्ट, तो पता चला स्कूल रिक्वायर्स 25 टीचर्स because of new sections, because of some have left, because of so many other reasons. तो ये हो गया वर्क लोड एनालिसिस कि स्कूल को इस एकेडमिक सेशन में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वेकेंट पोजीशंस। क्या हम निकाला हमने इसमें 25। अब इस समय है कितने और वो क्या क्या काम कर रहे हैं, उनमें से किसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो पता चला इस समय है 60, और उन 60 को इस तरीके से एडजस्ट रीसफल किया जा सकता है, इस तरीके से उनको बेटर प्रमोट किया जा सकता है या किसी को दूसरी क्लास में ट्रांसफर किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स एनालिसिस। जो हमारे पास प्रेजेंट है एम्प्लॉइज, उनका जब आप एनालिसिस करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क, दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस, क्योंकि उसमें भी कईयों को क्या करना पड़ सकता है, रीशफल, ट्रांसफर, प्रमोट, डिमोट, ऑल दीज थिंग्स। और जो नए हैं जिनको आप अपॉइंट करेंगे आप, दैट विल कम अंडर वर्क लोड एनालिसिस, क्योंकि लोड आपके वर्क का बढ़ रहा है, इसलिए आपको और ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ रही है। तो दोनों एनालिसिस करने पड़ते हैं, वर्क फोर्स एज वेल एज वर्क लोड, simultaneously, side by side. Please also carry on with your work. Don't leave work for next day, next week, next month, whenever things will fall normal, because अब तो मई आ जाएगा, मई में वैसे ही सब बंद रहेगा। After that, when we will come fresh, तब तक आपके देखिए बिजनेस स्टडीज में दिस इज चैप्टर नंबर 6 गोइंग ऑन, और मेरे को लग रहा है कि हम 8 चैप्टर्स तक फिनिश कर लेंगे। I believe up to 8 chapters we will be able to finish in these online classes only. 8 नहीं तो 7 तो हो ही जाएंगे in May में जब तक भी क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन। June will be holiday, I suppose, but in May only we will be able to finish this, and accounts also we will be able to finish, I suppose, chapter number then 3rd, 4th, 5th, up to 5, up to retirement and death of partner. So please be very very regular, और हम कल से जो है स्पीड भी अपनी जो है बढ़ाएंगे, and we will see that we can do it in a better way with the support of the students. All those who are joining, I am taking regular attendance, and I will benefit them, I will reward them in the end. All those who are not, they will definitely be less benefited than you, because they will suffer that time. So stay at home, take, and God bless all of you. Thank you, sir.